कि जब हम जय जयकार करते हैं, सदगुरु शब्द बड़ा ही व्यापक शब्द है। सदगुरु महाराज की जय जयकार में सारे देवी देवताओं की जय जयकार हो जाती है और सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, कोई छूटते नहीं है। कह रहा था, सत्संग में लोगों को मन क्यों नहीं लगता है। पुराना अभिनंदन ग्रंथ मैं पढ़ रहा हूं, मुझे मिला है। उसमें गुरु महाराज की मंडली चलती थी। मुरादाबाद से, कश्मीर से, दूर दूर से प्रवचन करता लोग आते थे। उस समय बिहार प्रांतीय अधिवेशन होता था। उसी को बाद में अखिल भारतीय के नाम पर रूपांतरित कर दिया। तो सत्संग जो होता था, जैसे 6 बजे से सत्संग होना है, उसके 1-1.5 घंटे पहले से ध्यान होता था। ये ध्यान नहीं होने के कारण सत्संग में मन नहीं लगता है, और ध्यान में मन नहीं लगेगा तो सत्संग में भी मन नहीं लगेगा। दोनों में अनन्याश्रित संबंध है। ध्यान और सत्संग ये फॉर्मेलिटी नहीं है, एक औपचारिकता नहीं है कि चलो भाई सत्संग करा दिए, आप भी सत्संग सुने, खाए पिए चले गए। ऐसा नहीं है। ये बहुत कीमती चीज है, यहाँ पर समझा जाता है। सत्संग में ध्यान जो नहीं होता है ना, यही है कारण है कि सत्संग में मन नहीं लगता है। सत्संग को बढ़िया से सुनिएगा, और सत्संग भी ऐसा हो। हम पढ़ते हैं उसमें, अब नंदन बाबा का प्रवचन हुआ, किस पर? तो कर्म पर हुआ प्रवचन। राजेंद्र बाबू वकील साहब के छोटे भाई थे, महेंद्र नाथ, उनका प्रवचन हुआ दृष्टियोग और नादानुसंधान पर। तो परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज का प्रवचन हुआ भक्ति पर। सुनकर के लोग गदगदित हो गए। 200 व्यक्ति ने, 400 व्यक्तियों ने भजन भेद लिया, और सत्संग में लोग बहुत प्रेम से सुनते थे। क्यों? ध्यान जो करते थे। 1 घंटा अगर बढ़िया से आप ध्यान कीजिएगा, कभी कभी मैं पढ़ता हूं उसमें कि 1.5 घंटे का ध्यान, 2 घंटे का ध्यान होता था। 15 मिनट अगर आप मानस जप करते हैं, 15 मिनट मानस ध्यान करते हैं, और 1 घंटा अगर दृष्टि योग करे, फिर उठिएगा, कितना आनंद आएगा। गुरुदेव ने कहा बहुत चैन मिलेगा, सुख मिलेगा। ध्यान ही नहीं होता है। वही तो हुआ। अभी देखिए पाठ जो हुआ है, पाठ हुआ है भगवान श्री राम, माता सीता गंगा के किनारे घास और पत्तों के बिछावन पर शयन कर रहे हैं। कुछ दूरी पर लखनलाल जी और निषादों के राजा गुह दोनों पहरा कर रहे हैं। विषय इस जगह खड़ा है। उसी में गोनिषाद ने लखनलाल से कहा, माता कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, इस तरह का वरदान मांग करके अच्छा नहीं किया। अभी ये कोई वनवास का समय था, इतने कोमल शरीर हैं और घास और पत्तों के बिछावन पर शयन कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से करते तो ठीक, और नहीं किया तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गोनिषाद ने वही कहा। लखनलाल ने बहुत सुना था और वो कहने लग गए। सुनिए महाराज, बोले लखन मधुर मृदुबानी। मधुर का अर्थ होता है मीठा, और मृदु का अर्थ होता है कोमल। और क्या कह दिया, कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख नहीं देता है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है महाराज। मतलब इशारा कर रहे हैं उधर
ये दोनों जो घास और पत्तों के बिछावन पर जो शयन कर रहे हैं, ये अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। क्या गुस्से में कह रहे हैं लखनलाल जी? क्या लखनलाल को वनवास हुआ था? उन्होंने तो साथ दिया था प्रेम से, है ना? गुस्सा में नहीं कह रहे हैं। किसी का हाथ टूट जाए, गिर गए चलते चलते, और आपसे कहे हाथ टूट गया, और आप कहिएगा ठीक हुआ है, हाथ टूटा है, जैसा कर्म किया है वैसा मिला, ऐसा कहना चाहिए? नहीं नहीं, सहानुभूति जताइए। हाँ बड़ा बुरा हुआ, चलिए 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 बैंडेज वैंडेज करवाएंगे, चलिए इलाज करवाएंगे, ये हमारा फर्ज है। तो लखनलाल जी जो बोल रहे हैं, क्या गुस्से में बोल रहे हैं? वो माता जी यहां से चली गई अपना कर्म करके, उनको कोई दुख नहीं। ब्रह्मदेव बाबू की स्वर्गस्था पूजनिया माता जी यहां से प्रस्थान हो गए, उनको कोई फिक्र नहीं, उनको कोई चिंता नहीं, वो तो गदगद है। इन्होंने ब्रह्मदेव बाबू जैसे पुत्र को जन्म दिया, नहीं तो सत्संग कराते, नालायक पुत्र होता तो पार्टी करवा देते। वहां बोतल चलती, बोतल, और बोतल से लड़ती बोतल, और बोतल तो लड़ती, और बोतल लड़ते लड़ते कितने आदमी लड़ते, वो पार्टी होती यहाँ पर। प्रत्यक्ष में आप देख रहे हैं, उस माता के नाम पर सत्संग हो रहा है, उनके परिजन आए हुए हैं, वो तो बहुत गदगद है। जय हो। अरे शरीर तो छूटेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा कहां फिरत मगरूरी में। संत कबीर साहब ने कहा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये शरीर छूटेगा निश्चित। लेकिन जिसने अपना काम बना लिया, रो रहे हैं ब्रह्मदेव बाबू, उनको कोई फिक्र नहीं, ऐसा कर्म किया उन्होंने, उनको क्या फिक्र है। अच्छा एक उदाहरण दे रहा हूं एक आपको। लंका में जब युद्ध हो रहा था, तो लखनलाल को शक्ति बाण लगा, मेघनाद मारा था, और सुसेन वैद्य जो रावण के राज वैद्य थे, तो राज वैद्य को बुला करके कहा, महाराज थोड़ा सा देखिए ना बढ़िया से। तो कहा ये स्वस्थ तब होंगे, ये तो बहुत दूर में ये जड़ी है, विशल्य करणी, अस्थि संचारिणी, स्वर्ण करणी, मृत संजीविनी, ये तो बहुत दूर में है, धौलागिरी पर्वत में है महाराज। और रातों रात अगर जड़ी नहीं आ पाई तो लखनलाल स्वस्थ नहीं होंगे, ये मर जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, आप कहिए तो महाराज वो जड़ी कहाँ है? कहा धौलागिरी पर्वत में है। उसका प्रारूप क्या है, वह जड़ी का रंग क्या है? तो रंग भी बताया। कहा ठीक है। जब वहां गए हनुमान जी महाराज, तो रास्ते में कितनी विपत्तियां आई। रावण ने क्या नहीं किया, देर हो जाए, किसी तरह सूर्योदय हो जाए, और यहाँ भगवान श्री राम रो रहे हैं, लखनलाल को गोद में लेकर के वो रो रहे हैं। रात भर में अगर जड़ी नहीं आई, नहीं आ पाए, और विघ्न बाधाएं कितनी है। संत कबीर साहब ने साधक के लिए कहा है ना कि लंबा मार्ग दूरी घर में बहुत ठगिया सब है, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। वही हाल हनुमान जी के लिए। राक्षस को भेज दिया, देर करना, वो भगवान का नाम ले रहा। हनुमान जी महाराज ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन यहां भगवान कैसे रो रहे हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा,
हो ही जाहि जग बारही बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जय हूँ अवध कौन मुँह लाई, नारी है तो प्रिय भाई गवाई। क्या कहेंगे अयोध्या के प्रजागण, हमें क्या कहेंगे? अपने सहोदर भाई को पत्नी के कारण गमा करके आ गया। जय हूँ अवध कौन मुँह लाई, किस मुंह को लेकर के मैं अयोध्या वापस होऊंगा। इसी तरह से हे भाई, इस पर थोड़ा विचार करो और ऐसा विचार करके तुम जग जाओ। अरे पत्नी तो हो जाती लेकिन भाई नहीं मिलते, इसलिए भाई तुम जग जाओ। सुत बित बेटा भी हो जाता है, वित्त धन भी खत्म हो जाता है तो धन भी हो जाता है। सुत वित्त नारी, नारी भी हो जाती है। भवन परिवारा, घर टूट जाएगा तो घर बन जाएगा। और सब परिवार रिश्ते नाते टूटते जुड़ते रहते हैं, लेकिन सहोदर भाई नहीं मिलते। हे भाई तुम जग जाओ। पत्नी के लिए भाई को गमा करके आ गया। अयोध्या वासी गण यही कहेंगे। रो रहे हैं भगवान श्री राम लंका में। और हनुमान जी महाराज जो जड़ी को लाने के लिए गए थे, येन केन प्रकारन किसी भी तरह से जड़ी को लाने में तो वो कारगर हो गए। पर्वत को ही उठा लिया, पहचान में नहीं आ रही थी जड़ी, तो उठा लिया। सोचा अयोध्या के ऊपर से चलूं और थोड़ा अयोध्या का भी दर्शन हो जाए, इसलिए अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी महाराज आ रहे थे। खुफिया विभाग ने भरतलाल से कहा, लगता है कोई राक्षस महाराज ऊपर से जा रहा है। भरतलाल ने बाण चलाया और हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम उच्चारण करते हुए जमीन सर जमीन पर गिर पड़े। भरतलाल ने कहा, भगवान का नाम लेने वाला कौन है भाई आप? तो सारी कहानी सुनाई। कहा मेरे बाण पर बैठिए और आपको मैं एक ही बार में भेज देता हूं लंका। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं महाराज आपका। भगवान की सेवा मैं कर नहीं सका, और जो सेवा करने के लिए तत्पर है उनकी सेवा में टांग अड़ाने का काम मैंने किया। मेरे कारण प्रभु श्री राम वन में गए और अभी भी मैं उनकी सेवा में टांग अड़ाता हूं, उनके कार्य में बाधा बनता हूं। मैं बहुत पापी हूं। मेरे बाण पर बैठिए, मैं आपको अभी पहुंचा देता हूं। तो हनुमान जी ने सोचा, अयोध्या बचपन में आया था, जब मैं बहुत छोटा था ना, उस समय भोले बाबा के साथ आया था और प्रभु श्री राम को मैंने नाच दिखाया था। थोड़ा घूम फिर करके देख लेता हूं। हनुमान जी महाराज घूम फिर करके जब देखने लगे ना, तो माता सुमित्रा को देखा। लखन लाल की माता श्री मगन है। इसके बाद लखन लाल जी महाराज की धर्म पत्नी उर्मिला जी को भी देखा, वो भी मगन है। हनुमान जी महाराज ने उर्मिला जी से कहा, उर्मिला जिनका हृदय मिला हुआ, उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, हाँ मैं। एक माता जी एक बात पूछूं आपसे? कहा पूछो। लखन लाल आपके पति थे, वो दयनीय अवस्था में है। अगर रातों रात मैं जड़ी नहीं ले जा पाऊंगा तो लखन लाल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप पतिव्रता स्त्री हैं,
आपको तो कष्ट होना चाहिए था, आपको तो दुख होना चाहिए था, आपको तो रोना धोना चाहिए था, क्योंकि आपका नाम ही उर्मिला है। पति के हृदय से जिनका हृदय मिला हो वो है उर्मिला। उर्मिला हृदय। और आप मगन हैं, आप प्रसन्न हैं, आप भजन ध्यान कर रही हैं, बेफिक्र हैं। उर्मिला जी ने कहा एक बात पूछूं हनुमान जी, आप लंका से आए हैं, सारा दृश्य देख करके आए हैं और फिर जड़ी बूटी ले जा रहे हैं, तो मैं अयोध्या में हूं और लंका की दूरी बहुत है। हमारे पतिदेव रो रहे हैं। कहा मेरे पतिदेव प्रभु श्री राम की गोद में विश्राम कर रहे हैं, बेफिक्र हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो तो विश्राम कर रहे हैं। आप माता जी नहीं जानती हैं, मेघनाद ने शक्ति बाण मारा है और रातों रात में जड़ी नहीं ले जा सका, तो उनको कुछ भी हो सकता है। कहा आप नहीं जानते हैं, मेरे पति को कोई कष्ट नहीं, जिनको कष्ट है वो रो रहे हैं, जिनको कष्ट होता है वो रो रहे हैं, मेरे पति को कोई कष्ट नहीं। कौन रो रहे हैं? रो तो रहे हैं प्रभु श्री राम का, उनको कष्ट हुआ है, उनको परेशानी है, उनको दुख है। अगर मेरे पति देव को कुछ होता तो मैं यहीं से जान जाती। मेरा नाम है उर्मिला। राजा जनक की दो बेटियां, माता सीता और उर्मिला, उन्हीं के छोटे भाई की दो बेटियां मांडवी और श्रुतिकृति। उर्मिला जिनका हृदय मिला हुआ है लखन लाल से, केवल लखन लाल से नहीं है ना। हमारे गुरुदेव ने कहा है ना, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या। योग हृदय का मतलब ये नहीं है ये हाड़ मांस का लोथड़ा वाला ये हृदय नहीं, योग हृदय नहीं है। योग हृदय तो दोनों ईड़ा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना है ना, वही योग हृदय है। ऐसी माता हो वो जान सकती है कि मेरे पति देव विश्राम कर रहे हैं, कि हर समय पति का ख्याल, पति की याद इसलिए मिला हुआ है। वो ध्यान कर रही थी गौर से। लखन लाल को वनवास नहीं हुआ था, भगवान श्री राम को वनवास हुआ। माता सीता धर्म पत्नी थी, उन्होंने साथ दिया। और लखन लाल को जब पता चला तो वो दौड़ते दौड़ते आए। कहा प्रभु मैं क्या सुन रहा हूं? कहा मैं भी आपके साथ में चलूंगा। कहा अपनी माँ से पूछ करके आओ। वही माँ से पूछने के लिए गए। माँ ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। इसके बाद वहां से जब चले ना, तो उर्मिला जी वो एक कटोरी में रंग लेकर के प्रभु श्री राम और माता सीता की तस्वीर दीवार पर बना रही थी। और वह तस्वीर कैसी थी? जब राज्य सिंहासन पर ये दोनों बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि सब के सब कह रहे थे और वह समय आ गया था। वही राज्याभिषेक की तस्वीर वो बना रही थी। और जैसे माता सुमित्रा का उपदेश जब लखन लाल ने सुना, तो उर्मिला जी बगल में जो बना रही थी ना, उसने भी सुन लिया। और वही उपदेश प्राप्त करके जब वापस होने लगे, उर्मिला जी दरवाजे पर खड़ी हो गई। वो निकलती तो लखन लाल से भेंट हो जाती, लेकिन दरवाजे पर ही खड़ी रही कि मेरे पति देव प्रभु की सेवा में जा रहे हैं तो मैं भी कोई कम नहीं। जब 14 वर्षों तक मेरे पति प्रभु की सेवा करेंगे
तो मैं भी इसी दरवाजे पर 14 वर्षों तक खड़ी रहूंगी। और कथा बताती है वो खड़ी रही। खड़ी का मतलब दृष्टि योग करती थी वो, योग हृदय। और मिला मतलब योग हृदय। और जिसका योग हृदय में निवास होता है ना, तो बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात् नादे मनोलयम ब्रह्मन दूरश्रवण कारणम। पूरी पृथ्वी की 50,000 योजन लंबाई चौड़ाई है, वो यहीं से देख लेते हैं। जहां बैठे वहीं से देख लेते हैं। लेकिन हाँ, जो योग हृदय में प्रतिष्ठित हो गए हैं, लंबे समय तक करते करते जो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उर्मिला जी वही खड़ी थी। खड़ी का मतलब वो सब देख रही हैं और आनंद मग्न है। हनुमान जी रातों रात गए, जड़ी लगाई गई, लखन लाल ठीक हो गए। उसी तरह से ब्रह्मदेव बाबू की स्वर्गस्था पूजनिया माता श्री, उनको कोई फिक्र नहीं, उनको कोई चिंता नहीं। वो तो इतना कर्म किया उन्होंने, भजन ध्यान, और लंबी जिंदगी उन्होंने अपनी देखी। उनके बाल बच्चे, नाती पोते, सगे संबंधी, रिश्ते नाते, सबको उन्होंने देखा। उन अपने लिए उसने सब कुछ कर लिया, ऐसा कर्म किया। अब जो भी चिंता है ब्रह्मदेव बाबू समझे, लेकिन इनको भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भजन किया, दान पुण्य किया, समाज की भलाई की, समाज को सही मार्गदर्शन दिया, शरीर छूटेगा, वो स्वर्ग के विशाल सुखों को भोग कर इस धराधाम पर पुनः श्रीमान के यहाँ और पवित्र कुल में जन्म लेकर फिर भक्ति को आगे वो बढ़ाएंगे। इसलिए उनके लिए कोई फिक्र नहीं है, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। वो माता जी तो बहुत प्रसन्न होती होंगी। देखो, मेरे शरीर छूटने के बाद भी मेरे सारे परिजन आए हैं, रिश्ते नाते सगे संबंधी सब आए हैं और मेरे नाम पर सत्संग हो रहा है। ऐसे ब्रह्मदेव बाबू की स्वर्गस्था पूजनिया माता श्री के चरणों में असंख्य श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और वाणी को विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की